हेलो स्टूडेंट्स, आई होप लर्निंग की ई लर्निंग कन्वर्जन को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। हालांकि समय और माहौल ने हमें इस तरह की चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए मजबूर किया है कि हम फिज़िकल क्लासरूम टीचिंग से इस वर्चुअल क्लासरूम टीचिंग पर आए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक लर्निंग फेज़ है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, ऑनलाइन टूल्स के साथ, और हम अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। और इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स बीइंग टॉट बाय योर टीचर्स, आप अपने टीचर्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो बेटा, आप जो हमारा सिलेबस है, बुक है, दैट इज़ रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण विपणन, और आज हम इस लेक्चर के, इस टॉपिक के, इस बुक के बेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद रूरल मार्केटिंग। ग्रामीण विपणन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये इशारा कर रहा है ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ फोकस करने को, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को ग्रामीण क्षेत्रों में मोल्ड करने को। स्लाइड्स के साथ आगे बढ़ते हैं। पहली स्लाइड्स के साथ, यस, मार्केटिंग एंड सेलिंग। सबसे पहले मार्केटिंग की तरफ बढ़ने से पहले ये इम्पॉर्टेंट है हम जान लें कि सेलिंग और मार्केटिंग क्या है और कैसे एक दूसरे से अलग है। देखिए, सेलिंग एक ऐसा शब्द है जिससे हम शायद शुरुआती 2, 4, 5 साल की उम्र से ही परिचित हैं, क्योंकि हम अपने आसपास इस क्रिया को होते हुए देखते हैं। सेलिंग को, हमने पैसे दिए, हमने कोई चीज़ खरीदी, उसके बाद वो हमारी होगी। सो सेलिंग is a mere transfer of the ownership of any product, any good or any service. You pay for the same and you get the ownership rights. आपने पैसे दिए, आपने गाड़ी ली, वो गाड़ी आपकी होगी। आपने पैसे दिए, आपने बर्गर लिया, वो बर्गर आपका हो गया। आपने पैसे दिया, फर्नीचर लिया, फर्नीचर आपका हो गया। सो जो गाड़ी, जो फर्नीचर, जो बर्गर इससे पहले सेलर का था, आपने कुछ पैसे देकर उसको खरीद लिया। सो दिस इज दी ऑनरशिप ट्रांसफर एंड मार्केटिंग। और देखिए, मार्केटिंग को लेके एक मिथ है, विरोधाभास है, क्योंकि हम इसको नॉर्मली व्हेन दिस काइंड ऑफ जॉब इज ऑफर्ड, मार्केटिंग की जॉब ऑफर की जाती है, तो हम उसको सेलिंग की जॉब मानते हैं, उसको हम विक्रय की जॉब मानते हैं। जबकि मार्केटिंग जो शब्द है, उसकी जो व्याख्या है वो सेल से काफ़ी बड़ी है। एक दौर था जब कुछ भी बना के बेचने की कोशिश की जाती थी, पर आज की डेट में कंज्यूमर बड़ा चूजी हो गया है। कंज्यूमर अच्छे और बुरे का फ़र्क जानता है। कंज्यूमर, मुझे ध्यान है कि जब पहले ब्रेड लेने जाया करते थे 1980, 85, 90 के दशक में, तो ब्रेड को दबा के ये चेक किया जाता था कि वो ताज़ा है या बासी है। ये वो तरीका था जो हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमें सिखाया गया था। उसको दबा के देखते थे, और अगर वो नरम रहता, दब जाता, तो इसका मतलब वो ताज़ा है। और अगर उसके जब हम उसको प्रेस कर रहे हैं, स्क्वीज़ कर रहे हैं, अगर वो थोड़ी सी उसके अंदर रूखापन है, थोड़ा सख्ती है, इसका मतलब वो बासी है। हम नहीं लेते थे। पर आज की डेट में कंज्यूमर जो है, नया कंज्यूमर जो है, नए ज़माने का कंज्यूमर जो है, वो पढ़ने में, उस पर जो तारीख लिखी है उसको पढ़ने में यकीन रखता है, और वो उसको देख के जल्दी समझ जाता है कि ये ब्रेड खाने लायक है या नहीं है। तो मार्केटिंग का इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, और इस विकास की एक बड़ी वजह हमारा कंज्यूमर का विकास रहा। जैसे जैसे हमारा कंज्यूमर और ज़्यादा समझदार होता गया, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे वैसे उत्पाद को बेचने के लिए नए तौर तरीकों की आवश्यकता महसूस हुई, और इसने जन्म दिया एक कंसेप्ट को, जिसको हमने मार्केटिंग का कंसेप्ट बोला। अब मार्केटिंग करती क्या? मार्केटिंग में हम लोग प्रोडक्ट बनाने से पहले की प्रक्रियाएं, प्रोडक्ट बनाने के दौरान की प्रक्रियाएं, और प्रोडक्ट बनाने के उपरांत विक्रय के दौरान की जाने वाली सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। आइडिया जनरेशन, प्रोडक्ट प्लानिंग, मार्केट एनालिसिस, कंज्यूमर एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट,
मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो आप बदलाव देखते हैं चीज़ों में, फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी डॉय, DOY डॉय, उसने साबुन बनाए थे बच्चों के लिए, कोई एलिफेंट की शेप का, कोई लॉयन की शेप का, कोई किसी जानवर की शेप का। तो ये एक तरह का जो था कंज्यूमर को एक नयापन देने की कोशिश थी। हालांकि कोशिश ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, बट ये सब मार्केटिंग का पार्ट है। इसके बाद जो विक्रय के लिए जो एक्टिविटीज़ की जानी है वो सब इसका पार्ट है। विक्रय उपरांत वस्तु बिक गई, उसके बाद अगर कस्टमर उसको वापस लेके आता तो आपका क्या रवैया रहेगा, आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। अक्सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों को कि मान लीजिए आपके पास एक टीवी है जो 15 साल पहले आपने ख़रीदा था और उसकी वारंटी मात्र 5 साल थी, और अपनी वारंटी की अवधि पूरा होने के 10 साल बाद तक वो चलता रहा और सडनली वो ख़राब हो गया। आप सर्विस सेंटर जाते हो, सर्विस सेंटर वाले आपको मना नहीं करेंगे। वो ये ज़रूर कह सकते हैं कि अब इसका पार्ट नहीं मिलता, पर वो ये नहीं कहेंगे कि इसकी वारंटी ख़त्म होगी इसलिए हम इसको नहीं देखते। तो मार्केटिंग का उदय का जन्म वस्तु के जन्म से पहले और वस्तु के विक्रय के बाद, जब तक वो उत्पाद बाजार में जीवित है तब तक मार्केटिंग उसके साथ जिंदा रहेगी। एक डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज नथिंग बट द डिलीवरी ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि ये सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ताओं को संतुष्टि देना है। विपणन उपभोक्ताओं तक संतुष्टि का हस्तांतरण है, और वो संतुष्टि सिर्फ और सिर्फ उत्पाद से नहीं होती। उत्पाद के साथ जुड़ी वो सारी चीज़ें जिनको हमने डिस्कस किया ऊपर, वो सब मिलकर एक उत्पाद को विक्रय लायक बनाती हैं। इसमें दुकानदार का रवैया भी आ गया, बेटर सेलिंग टेक्निक्स भी आ गई, और आगे के जो टॉपिक्स रहेंगे हमारे उनमें इसके बारे में खुल के बात की जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स। अब रूरल मार्केट या रूरल मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसा क्या पहले क्या ये नहीं थी, या थी तो फिर कहाँ थी, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि आज हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, हमेशा से एक कंपनी, हम भी कोई दुकान खोलते हैं, कोई कंपनी खोलते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो निरंतर प्रगति करे, और उसकी निरंतर प्रगति के लिए ये आवश्यक है कि हमें निरंतर उपभोक्ताओं का प्यार, उपभोक्ताओं के द्वारा जो डिमांड है वो मिलती रहे। छोटा सा एग्जांपल, क्या हमारी टेस्ट और प्रेफरेंसेस हमेशा सेम रहती हैं? फॉर एग्जांपल, जब आप छोटे होते हो 10 से 15 साल की उम्र में, या हो सकता है जो आपकी एज है 15 से 20, उसमें भी आपको कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद हो, आपको चॉकलेट बहुत पसंद हो, आपको चिप्स बहुत पसंद हो। फिर एक एज ग्रुप आता है 20 से 30 वाला, इसमें आप कुछ बदलाव देखते हो। उसके बाद 30 से 40 वाला, उसमें आप कुछ बदलाव देखते हो। तो क्या हम हमेशा के लिए कंपनी के कंज्यूमर रहेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर हम आज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि 10 साल बाद भी हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे या वही कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? तो इससे बचने के लिए कंपनी को नए नए बदलाव करते रहने चाहिए। वो बदलाव जो हैं वो उत्पाद की प्रकृति में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पेप्सी ब्लू, डायरी मिल्क फ्रूट एंड नट। इसके अलावा दुनिया भर के दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने कोर में कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं। टूथपेस्ट को ले लीजिए आप, एक टूथपेस्ट का बेसिक फ्लेवर है, उसके बाद 10-12 तरह के आपको अलग अलग टूथपेस्ट की वैरायटीज मिल जाएंगी, रेंज मिल जाएगी। तो एक्सपेंशन इसलिए ताकि हम निरंतर लोगों के दिलो दिमाग में बने रहें, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड जो है। फॉर एग्जांपल, टूथपेस्ट की बात करता हूँ मैं। आप एक नॉर्मल टूथपेस्ट खरीदते हैं कोलगेट की स्ट्रॉन्ग टीथ, उसके बाद टीवी पे बार बार आप ऐड देखते हैं कि अब ये लौंग वाली आ रही है, अब ये नमक वाली आ रही है। तो आपका ना दिमाग डाइवर्ट होता है कि यार इस बार मैं वो ट्राई करूँगा। और मान लीजिए आपने ऐड देखी थी किसी और प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल पेप्सोडेंट के किसी सब ब्रांड की ऐड देखी थी आपने, और वही कोलगेट ने निकाल दिया। फॉर एग्जांपल पेप्सोडेंट सोल्ट और कोलगेट एक्टिव सोल्ट। तो अपने ही प्रोडक्ट के कंपटीशन में जब हम दूसरा प्रोडक्ट उतारते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो टोटल रेवेन्यूज हैं वो तो हमारे पास ही रहेंगे। और इसलिए
एक्सपेंशन को लेके कंपनीज को 24/7 365 डेज एक्टिव रहना चाहिए और एक्टिव रहती हैं। जब एक कंपनी स्टार्टिंग में हम लोग शुरू करते हैं तो रिसोर्सेज कम होने के कारण हम अपने ऑपरेशंस को लिमिटेड रखते हैं। धीरे 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 जब हमें लगता है कि हमारा कंज्यूमर बेस एस्टैब्लिश हो गया, हम एक्सपेंशन की तरफ चलते हैं और कंपनी के सर्वाइवल के लिए ये एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है। अभी हमने प्रोडक्ट्स की बात की, इसके बाद मार्केट की बात भी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक्सपेंशन का पोर्शन लिया है। इसके बाद एक कंसेप्ट है छोटा सा, डिमांड शिफ्ट वर्सेस इंक्रीज इन डिमांड। देखिए, नॉर्मली यहां पर भी एक एग्जांपल लिया जा सकता है टूथपेस्ट का ही। जो टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं शॉर्ट रन में वो हमेशा सेम रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, और लॉन्ग रन में उनमें चेंजेस आते हैं जो कि अल्टीमेटली कंपनी के लिए एक चेंज इन कंज्यूमर बेस का काम करते हैं। तो पहले हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। बाजार में 100 उपभोक्ता हैं, देयर आर 100 कंज्यूमर्स इन द मार्केट। सभी लोग अलग अलग ब्रांड्स की टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सडनली एक नई टूथपेस्ट आती है और 10 कंज्यूमर उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो क्या हम ये मान लें कि उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई? नहीं, उपभोक्ताओं की संख्या 100 ही थी। अब उन 100 में जो अलग अलग ब्रांड के उपभोक्ता थे उनमें से 10 अपने ब्रांड को छोड़ के दूसरे ब्रांड के साथ चले गए। तो देयर इज इंक्रीज इन दी डिमांड फॉर द न्यू कंपनी, न्यू प्रोडक्ट, न्यू टूथपेस्ट, बट द टोटल डिमांड इज ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज सेम। तो नॉर्मली ये डिमांड शिफ्ट का केस होता है। तो इस तरह से तो हम एक कंपनी का कस्टमर दूसरी कंपनी के पास जा रहा है, दूसरी का तीसरी के पास जा रहा है। ये एक प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। परंतु क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक नया कस्टमर बेस निकालें और उस नए कंज्यूमर को तलाश करने की प्रक्रिया के दौरान ही हम रूरल मार्केट तक पहुँचे? नया कस्टमर कहाँ मिलेगा? देखिए, हिंदुस्तान की आबादी का मेजर पोर्शन, मोर देन 60% पोर्शन जो है आज भी विलेजेस में, गांव में निवास करता है, और आज की डेट में पेइंग कैपेसिटी भी अच्छी है। तो क्यों ना हम उसको टारगेट करें और क्यों ना हम उससे प्रॉफिट लें। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस, वाई रूरल मार्केट्स आर सो इम्पोर्टेंट। पहले क्या होता था 1990 के दशक में, जब एलपीजी का कंसेप्ट आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का, तो जो सिटीज़ को तो हमने 3 भागों में बांटा था, एक टायर 1, टायर 2 और टायर 3। टायर 1 आबादी के आधार पर, टायर 2 भी आबादी के आधार पर, और फिर टायर 3 कम आबादी वाले शहर। तो सबसे पहले जब चीज़ों को लॉन्च करते थे तो हमारा ध्यान टायर 1 या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता था। जब वो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करती थी फिर टायर 2 में पहुँचते थे और उसके बाद टायर 3 में। आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हम टायर 1 सिटी में जाते थे, ग्रोथ की तरफ बढ़ते 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 हम टायर 2 और 3 में, मैच्योरिटी में टायर 3, और फिर डेक्लाइन स्टेज आती थी हमारी। और इसका एक बड़ा कारण था टायर 1, 2, 3, बड़ा कारण था कंज्यूमर्स की पेइंग कैपेसिटी। मैंने अभी कहा कि अब आज की डेट में जो गांव हैं उनमें पेइंग कैपेसिटी कम नहीं है, तो आवश्यकता है कंज्यूमर्स को एक प्रोडक्ट ऑफर करने की, और वो लेता है। काफ़ी सारे, आज से 10 एक साल पहले की बात करूं तो काफ़ी सारे गांव में गाड़ियों की एजेंसी, बाइक्स की एजेंसी नहीं थी, पर आज वर्तमान सिनेरियो में बात करूं, आज सभी तरह की फैसिलिटीज़ गांव में उपलब्ध है। खाने पीने से लेकर ओढ़ने पहनने की। पहले जो बाज़ार थे वो शहर में विकसित हुए और गांव से लोग बाज़ार में, शहर में आते थे सामान लेने, परंतु आज उनका अपना बाज़ार ही इतना ज़्यादा विस्तृत हो गया है कि कुछ फ़र्क नहीं रहा। और इस फ़र्क के हटने का एक बड़ा कारण है रूरल मार्केटिंग का प्रसार। सो दिस वॉज द बेस फॉर दिस चैप्टर। रूरल मार्केटिंग का ये आधार बनाया हमने, और मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात को आप तक पहुँचा पाया हूँ।
इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड कल आपको दी जाएगी, कल टॉपिक दिया जाएगा, वो चैप्टर 1 का होगा। ये सिर्फ हमने आज उसका बेस बनाया। आप इस वीडियो को सुने, समझें, और अगर कोई दिक्कत है तो मेरी ईमेल आईडी इसमें दे रखी है बेटा, आप लोग संपर्क कर सकते हो मुझे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।